तो इस वक्त की बड़ी खबर, जबलपुर में डबल मर्डर केस में शामिल रही आरोपी बेटी, नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी तक पुलिस की टीम पहुंच चुकी। हरिद्वार से बेटी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस टीम को देखकर जो प्रेमी था नाबालिग बेटी का, वो भाग निकला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, हरिद्वार में प्रेमी मुकुल के साथ थी लड़की, जहां से लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजीव चौधरी हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कैसे पुलिस को क्लू इस नाबालिग लड़की के बारे में मिला, और एक बार पहले आप हमारे दर्शकों को और हमें पूरा मामला बता दें कि था क्या, हुआ क्या था और कैसे लड़की और आप प्रेमी गिरफ्त में आया है। ज्योति, 15 मार्च को ये लड़की अपने पिता और भाई के मर्डर अपने प्रेमी के साथ कर कर भाग गई थी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि लड़की का इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है, लेकिन बाद में जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें ये देश के विभिन्न विभिन्न जगहों पर अपने प्रेमी के साथ आराम से घूमते हुए, कपड़े बदलकर, हैट पहनकर घूमते हुए दिखती, जिससे ये बात साबित हो गई कि वह इस मर्डर केस में पूरी तरह से शामिल है। चूंकि 70 दिन हो चुके हैं पुलिस को इन दोनों को चकमा देते हुए, तो एक सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि 70 दिनों तक इनके खर्चे चलना, होटलों में रहना और घूमना, इनके पास फंड कहाँ से आ रहा था, ये एक बड़ी बात है। और 70 दिन तक इन नाबालिग लोगों का घूमते रहना, भागते रहना, ये भी पुलिस के लिए एक बड़ी बात थी। हरिद्वार में इस लड़की को मंदिर के सामने बैठे हुए पकड़ लिया गया है, और जब इस लड़की को पकड़ा गया उस समय प्रेमी थोड़ा कहीं दूर था, मुकुल सिंह, तो उसने एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला है। वो अब पुलिस का कहना है चूंकि लड़की पकड़ में आ गई है तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे और बहुत जल्दी हम मुकुल सिंह को भी पकड़ लेंगे। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों पूरे प्री प्लान्ड मर्डर करने के प्लान से, इन्होंने प्लानिंग 1 महीने से की और अपने भाई की और पिता की हत्या कर दी, लेकिन इन्हें कोई संकोच नहीं था। एक आश्चर्य की बात यह है कि इन्हें कोई संकोच नहीं था, इनके हाव भाव से ऐसा कहीं से भी नहीं लगता था कि ये अपने भाई और अपने पिता की मर्डर करके निकली है। ज्योति, बिल्कुल हैरान कर देने वाला ये मामला था जब सीसीटीवी फुटेज इन दोनों की सामने आई थी और सवाल भी खड़े हुए थे कि क्या वाकई में बेटी शामिल है, क्योंकि मुझे याद है संजीव, जब इस लड़की के चाचा सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, वो किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर रही है। संजीव, जो सवाल आपने जब शुरुआत की थी पहले सवाल के जवाब में, वही सवाल ये भी खड़ा होता है कि 70 दिन तक ये लोग बाहर रहे हैं, अलग अलग होटलों में इन्होंने ये चेंज किया है, जगह चेंज की, लोकेशन चेंज की, फंड्स इनके पास कहाँ से आ रहा था, इतना जो अमाउंट है, इतना जो पैसा है, वो कहाँ से, क्या घर से कुछ कैश और कीमती सामान लेकर ये गायब हुए थे, ऐसी भी कोई बात सामने आई है? बिल्कुल, दोनों बातें यह है कि ये लोग घर से भी पैसा लेकर भागे थे और इनके पास इनके पिता के क्रेडिट कार्ड थे। क्योंकि हुआ यह कि जो जानकार सूत्र बता रहे हैं इस मामले में कि इनके पिता जो थे, जिनकी राजकुमार विश्वकर्मा है, वो भी एक बड़े अफसर है रेलवे में, और मुकुल सिंह के पिता भी रेलवे में ही बड़े अफसर है। तो इनके पास जो राजकुमार हैं उनके पास पैसा पर्याप्त था, और ना सिर्फ नंबर 2 का पैसा इनके पास आता था जो विभिन्न विभिन्न खातों में जमा किया जाता था, जिनकी कोई एंट्री नहीं थी। तो राजकुमार विश्वकर्मा के और वो नाबालिग लड़की के खाते तो ब्लॉक किए गए, लेकिन उसके पास वो क्रेडिट कार्ड भी थे जो कि अन्य नामों से खाते खोले गए थे, और जिनका कोई पुलिस को जानकारी ही नहीं थी। उससे इनका खर्चा चलता रहा। फिर ये घर से ज्वेलरी भी और जो नगद है ये दोनों लेके भागे थे, क्योंकि ये सब कुछ प्लान करके हुआ, अचानक नहीं हुआ। तो ये महीनों से जो प्लानिंग कर रहे थे, वेपन को अमेजन से मंगाया गया, फिर गैस कटर मंगाया गया, किस तरह से कंधे पे गैस कटर लेके वो मर्डर के दिन पहुंचा है, उन्होंने दरवाजा काटा है, तो सब कुछ प्लान्ड था। हाथ में ग्लव्स पहने गए थे, तो ये सोच के उन्हें मालूम था कि वो किस तरह से बहुत दिनों तक पुलिस की से बचने के लिए वो कैसे भागेंगे। कभी वो नेपाल बॉर्डर में गए, कभी उन्हें साउथ में देखा गया, कभी बनारस में देखा गया, मतलब जहां से वो पैसा विड्रॉ करते थे, और पैसा विड्रॉ करने के तुरंत बाद वो किसी दूसरे ऐसे शहर में अलग दिशा में चले जाते थे कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। फिर पुलिस ने इनके जो कार्ड्स थे उस पे 1,000 की लिमिट लगा दी थी कि 1,000 रुपए विड्रॉ करें, जैसे ही ये विड्रॉ करेंगे तो पुलिस को जानकारी इनकी लोकेशन की मिलेगी। वो भी फेल हो गए,
और आप ये देखिए कि इन्होंने अपने मोबाइल का कहीं से कोई उपयोग नहीं किया। ये कहीं से भी अपने परिवारजनों से, जो लड़का है वो संपर्क अपने मोबाइल से नहीं कर रहा था। तो अ, इतनी टीमें गठित की गई, पुलिस ने इतनी जानकारी ली, अपराध विशेषज्ञों ने जानकारी ली, लेकिन उसके बाद भी 70 दिन तक इन युवा का, एक युवा है और एक नाबालिग लड़की है, इनका पुलिस की गिरफ्त से भागे रहना, ये अपने आप में पुलिस व्यवस्था का प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर जो नई आधुनिक जांच पद्धतियां आई हैं, चाहे वो मोबाइल ट्रेस करना हो, चाहे लोकेशन ट्रेस करना हो, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि इतने दिनों तक पुलिस इनके बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल कर पाई। अब चूंकि ये लड़की पकड़ी गई है, अभी मेरी जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि इसे कल तक लेके आएंगे और कल फिर पुलिस खुलासा करेगी। जी। अभी ये इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो मुकुल भी, चूंकि लड़की हरिद्वार में थी और लड़का उसे देख के, पुलिस को देख के भागा है, तो हो सकता है वो भी वहीं कहीं हो, तो हो सकता है कुछ समय में मुकुल को भी पकड़ लिया जा जी सके। संजीव, आप नजर रखिएगा खबर पर, ताज़ा अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो नाबालिग लड़की